हेलो दोस्तों, वाइट ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैंने आपको इस वीडियो से पहले बताया था कि एडवोकेट कमल पाटनी साहब ने ऑनरेबल सीजीआई साहब को एक धन्यवाद पत्र लिखा है, जो उन्होंने एडजमेंट पर जो कदम उठाया है, जिसकी वजह से तारीख पर तारीख मिलती रहती थी। और सबसे ज़्यादा ये एडजमेंट बैंक पेंशनर का जो केस है, सिंगला केस, उसको प्रभावित कर रहा था। और आज से नहीं, ये कम से कम 30 साल से ऊपर से ये केस हमें परेशान कर रहा है, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही थी। और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने एक ऐसा गलत फैसला दिया जिसने पता नहीं कितने ही लोगों को मार दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट में इस सिविल अपील की सुनवाई होने लगी, तो रेस्पोंडेंट्स, पिटिशनर्स, उनके वकील, दूसरी पार्टी, आईबीए, यूएफयू अपना अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। और 18/3/2026 को एक रोशनी प्रकट हुई सीजीआई साहब के एडजमेंट मोशन पर एक्शन लेने के लिए। हमने एडवोकेट कमल पाटनी जी से कहा, क्योंकि इस क्षेत्र में वही टॉर्च बियरर रहे हुए, हमने तो उनके लेख ही डाले थे कि आप जब टॉर्च बियर रहे हो और आपने ये मुहिम चला रखी थी, तो आप एक पत्र लिखें सीजीआई साहब को। ये जो कदम उन्होंने उठाया है, ऐतिहासिक कदम है, जुडिशियल हिस्ट्री में ऐतिहासिक कदम है। ये कदम बहुत पहले उठ गया होता तो पता नहीं कितने लोगों को न्याय मिल गया होता, और आज कोर्ट्स में केसों का भरमार नहीं होता। ये एक ऐसा हथियार था अनैतिक लोगों के हाथों में। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या कोई कोर्ट हो, इन केसों में घुमाने का जो प्रक्रिया चलती थी। और साथ में हमने ये भी कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं, ये सभी कोर्ट में ये लागू होना चाहिए। सिविल कोर्ट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर कर ऊपर तक के कोर्टों में, कि किसी को भी अधिकार नहीं है कि न्याय में रोड़ा अटकर बन करके और बीच में आकर खड़े हो जाए। खैर दोस्तों, मैं कमल पाटनी साहब का संदेश सीजीआई साहब को पढ़ देता हूँ। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के नाम पर नाम धन्यवाद संदेश। सेवा में माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली। विषय: एडजमेंट संबंधी ऐतिहासिक सुधार हेतु हार्दिक आभार। महोदय, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी परिपत्र संख्या 2026 के माध्यम से मामलों में अनावश्यक स्थगन पर रोक लगाने का जो ऐतिहासिक एवं साहसिक निर्णय लिया गया है, उसके लिए मैं समस्त देशवासियों की ओर से आपको हार्दिक बधाई, आभार एवं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बिल्कुल ये हिस्टोरिकल है और ये साहसिक भी है। ऐसा काम करने के लिए साहस चाहिए। ये जो अपोजिट फोर्सेज हैं वो इतनी ताकतवर हैं, वो कुछ भी करेंगी, लेकिन निर्णय ले लिया। और अकेले पाटनी साहब हमारी ओर से, बैंकर्स की ओर से धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, पूरे देशवासियों की ओर से, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार था जिससे तारीख पर तारीख मिलती थी और अन्याय में देरी होती थी, अन्याय होता था। वर्षों से न्याय प्रणाली में एक गंभीर समस्या रही है, बार बार स्थगन के कारण न्याय में अत्यधिक विलंब। इस कारण आम नागरिक को लगातार प्रतीक्षा, पीड़ा, असमंजस तथा आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ता रहा है। कई मामलों में तो न्याय की प्रतीक्षा करते करते पीढ़ियां बदल गईं और लोग अपनी संपूर्ण संपत्ति तक बेचने को मजबूर हो गए। कितना दयनीय चित्रण है। आपके इस निर्णायक कदम ने न्याय व्यवस्था में एक नई आशा का संचार किया है। अब लेटर एडजमेंट की प्रथा पर रोक लगाकर आपने स्पष्ट कर दिया है कि न्याय में देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह निर्णय न केवल न्यायाधीशों की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाएगा, बल्कि आम नागरिक को भी विश्वास में सुदृढ़ करेगा। महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार की सख्त और जनहितकारी व्यवस्था को केवल उच्चतम न्यायालय तक ही सीमित न रखते हुए राजस्व
न्यायालयों से लेकर निचली अदालतों तक प्रत्येक स्तर पर लागू किए जाने हेतु भी आवश्यक दिशा निर्देश किए जाएं, जिससे संपूर्ण न्याय व्यवस्था में समान रूप से सुधार हो सके। आपके इस ऐतिहासिक और दूरदर्शी निर्णय के लिए पुनः हार्दिक धन्यवाद एवं साधुवाद। सादर, कमल पाटनी एडवोकेट। दोस्तों, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हो, और क्योंकि आप बैंक पेंशनर हो तो आप तो और ज़्यादा भी जानते हो कि इसके क्या क्या दुष्प्रभाव हो रहे थे, कुप्रभाव हो रहे थे हमारे ऊपर। अब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। कमल पाटनी जी ने जो लेटर लिखा है ये भेज दिया है इनको, सीआई साहब को, और अंत में हम कमल पाटनी जी की स्पष्टता, निर्भीकता के लिए उनको धन्यवाद देते हैं। हर चीज़ को बड़ी ही सटीकता से और गंभीरता से विश्लेषण करते हुए इन्होंने आप तक वो एक टॉर्च बेरर का काम किया है। अब इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।